हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। अभी देखिएगा तो बिहार में कई सारी वैकेंसीज़ का आवेदन हुआ, जिसमें CGL 4 ASO, इसके अलावा परिचारी का BSCC के थ्रू ही अभी सेकंड इंटर लेवल का दोबारा फॉर्म रीओपन हो गया है, तो उसका डेट भी अभी बढ़ गया है। इसके अलावा देखिएगा तो AEDO का एग्ज़ाम है, BSO का एग्ज़ाम है, कई सारे एग्ज़ाम्स है। और इसको लेकर के कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक्स हैंडल पे जानकारी साझा किया और सभी आयोग को ये निर्देश दिया कि आप सब जो भी जनवरी में है, आप लोग कैलेंडर जारी कर दीजिए। जो भी आपके अपकमिंग 2026 के या तो वैकेंसी आने वाले हैं या जिनका एग्ज़ाम पेंडिंग है, कि आप कब प्रीलिम्स ले रहे हैं, नए भर्ती कब विज्ञापन जारी होगा, उसका प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा, जिसमें इंटरव्यू है इंटरव्यू कब होगा, फाइनल प्रक्रिया यानी कब तक कर देंगे आप लोग। साथ ही साथ ये भी उसमें निर्देश दिया गया है कि कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि 1 साल के अंदर में विज्ञापन तिथि से लेकर के चाहे जितने भी चरण उसमें परीक्षा हो, कंप्लीट करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे देखिएगा तो एक नई भर्ती बिहार जनसंपर्क पदाधिकारी और ASO। अब सोचेंगे आपकी ASO का तो CGL 4 में आ गया है, तो बिल्कुल देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट में ASO की भर्ती होती है, तो यहाँ पे आपको ASO का भी नई भर्ती देखने को मिलने वाला है। बिहार जनसंपर्क पदाधिकारी, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, और ये सभी के सभी लेवल 7 के पोस्ट होने वाले हैं। तो आखिर इसके लिए योग्यता क्या रखी गई है, एलिजिबिलिटी, सिलेबस और एज लिमिट, इन सारी जानकारी को हम लोग एक साथ यहाँ पे देखने वाले हैं। और ये जो भर्ती है ना, बिल्कुल नए तरीके से होगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें बदलाव की गई हैं, यानी कि बिल्कुल नए नियमावली भी इसकी बना ली गई है, जिसके अनुसार ये भर्ती कंप्लीट की जाएगी। और इसमें बात करें तो आपको सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ASO का नया पोस्ट है, जनसंपर्क पदाधिकारी, इसके अलावा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के मैक्सिमम नंबर पे यहाँ पोस्ट होंगे, क्योंकि हिंदी सॉफ्टवेयर का अलग होगा, उर्दू सॉफ्टवेयर के लिए अलग होगा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी उर्दू के लिए अलग होगा, उर्दू अनुवाद के लिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी उर्दू प्रकाशन, अनुवादक हिंदी अंग्रेजी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कातिब, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हिंदी प्रकाशन, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हिंदी प्रूफ, हिंदी विशेषज्ञ, सहायक अध्यायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रतिवेदक, निजी सहायक, आशुलिपिक, चालक, सुरक्षा प्रहरी, इन सारे पदों पर भर्ती आने वाली है। और मेन रूप से हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि इनकी सिलेबस क्या है, और खासकर कि जो जनसंपर्क पदाधिकारी है इसकी योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए क्या क्या एग्जाम पैटर्न हो सकते हैं यहाँ पे। और देखिएगा तो ये लेटेस्ट नोटिस है, 21 नवंबर का ही है, और ये बिहार विधान परिषद सचिवालय में आपकी जनसंपर्क पदाधिकारी की वैकेंसी होगी, जो कि लेवल 7 का है, यानी कि 4600 ग्रेड पे का है, 44,900 इसमें जो सैलरी स्टार्टिंग होती है। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। देखिए, इसमें प्रीलिम्स की बात करें हम लोग, तो प्रीलिम्स इसमें होगा आपका MCQ। किससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो प्रारंभिक परीक्षा की अवधि आपकी 2 घंटे की रहेगी। 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करने रहेंगे, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको यहाँ पे 4 अंक दिया जाएगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटा जाएगा। आगे आप लोग डिटेल्स में अभी देखेंगे सिलेबस। पहले इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह को क्लियर कर लेते हैं हम लोग, जिसमें टॉप की वाइज कितने प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ASO की बात करें, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की, तो इसकी योग्यता क्या रखी गई है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यह स्नातक शैक्षणिक योग्यता वाला पद है, यानी कि सिंपल इसमें ग्रेजुएशन अगर आपका है, किसी भी स्ट्रीम से है, चाहे आप टेक्निकल डिग्री से हो या सिंपल BA किए हों, BSc किए हों, कोई फ़र्क नहीं है, आप सभी ASO पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन लेवल जो आपका लेवल 7 का है इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करें समूह 2 में, जो कि जनसंपर्क पदाधिकारी है, जिसको पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी बोला जाता है, PRO, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हिंदी सॉफ्टवेयर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी उर्दू सॉफ्टवेयर, ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी उर्दू, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी उर्दू अनुवाद, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी उर्दू प्रकाशन, अनुवादक हिंदी अंग्रेजी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हिंदी उर्दू प्रूफ, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कातिब, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हिंदी प्रकाशन, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हिंदी प्रूफ, और हिंदी विशेषज्ञ एवं सहायक अध्यायक, ये भी सभी क्या है, तो स्नातक शैक्षणिक योग्यता है, यानी कि सिंपल इसमें आपका ग्रेजुएशन है, तो आप सब इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें कुछ अभी देखिएगा आगे जो पॉइंट्स जोड़े गए हैं, तो जैसे कि देखिएगा यहाँ पे जनसंपर्क पदाधिकारी का यह स्नातक शैक्षणिक योग्यता का पद है, साथ ही
पत्रकारिता या मास कम्युनिकेशन या पब्लिक रिलेशंस में डिप्लोमा की उपाधि हो तथा हिंदी अंग्रेजी भाषा में कार्य साधक ज्ञान हो। यानी कि ग्रेजुएशन तो आपका होना ही चाहिए, साथ ही अगर आप पत्रकारिता में या मास कम्युनिकेशन में या पब्लिक रिलेशन में आपने डिप्लोमा किया है तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और इसके अभी हम लोग सिलेबस देखेंगे। तो इसके अलावा देखिएगा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हिंदी सॉफ्टवेयर, तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक है। और साथ में देखिएगा यहाँ पे तो कंप्यूटर साइंस तकनीकी में देखिएगा कम्यू इलेक्ट्रॉन लॉजी मैरिनेशन टेक्नो इन्फो केस एनपी या समकक्ष की उपाधि हो अथवा उपयुक्त वर्णित तकनीकी विषय में से स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष की उपलब्धि हो। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा में कार्यसाधक ज्ञान हो। यानी कि यहाँ पे ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, प्लस कंप्यूटर साइंस में आपका इसका भी डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी उर्दू सॉफ्टवेयर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए और स्नातक स्तर पर भाषा में आपका एक विषय कम से कम उर्दू होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी उर्दू, इसमें एक भाषा होना चाहिए। अगेन इसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो सेम क्वालिफिकेशन है, क्योंकि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी उर्दू है। और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी उर्दू प्रकाशन, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हिंदी और अंग्रेजी, तो इसमें शैक्षणिक योग्यता आपका क्या होनी चाहिए, स्नातक होनी चाहिए। और स्नातक स्तर पर आपने अंग्रेजी भाषा के साथ हिंदी में स्नातक उपलब्धि या स्नातक स्तर पर हिंदी भाषा के साथ अंग्रेजी में स्नातक उपलब्धि हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा देखिएगा तो सहायक अध्यायक, तो सहायक अध्यायक का क्या है, केवल इसमें शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है, तो सिंपल ग्रेजुएशन रखा गया है। अब आइए इसके सिलेबस के बारे में हम लोग जानते हैं, एज लिमिट वगैरह सब चीज़ देख लेंगे। इसमें और भी एसओ का पोस्ट है। देखिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कातिब, यह शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो स्नातक है। साथ ही उर्दू फारसी एवं अरबी भाषा में किताब का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, तो ये ज्ञान होना चाहिए, इसके लिए डिग्री कोई नहीं मांगा जा रहा है, सिंपल ग्रेजुएशन है और कातिब वाला आपको ज्ञान है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हिंदी प्रकाशन, तो इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए और मुख्य विषय हिंदी के साथ आपका स्नातक उपलब्धि, यानी कि जो ग्रेजुएशन है आपने अगर हिंदी से किया होगा तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा देखिएगा तो हिंदी विशेषज्ञ के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक है और मुख्य विषय हिंदी के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि या समकक्ष स्तर पर अनुवाद का अनुभव अंग्रेजी और हिंदी हो, तो इसके लिए आप स्पष्ट यहाँ पर देखिएगा स्नातकोत्तर होनी चाहिए, पीजी डिग्री भी होनी चाहिए। जो सामान्य प्रशाखा पदाधिकारी है जिसमें ना हिंदी है ना उर्दू वाला है, तो उसके लिए अगर बात करें हम लोग तो देखिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की सीधी भर्ती है तो 3 चरण में परीक्षा ली जाएगी। एक प्रारंभिक परीक्षा होगा जो कि बहुविकल्पीय होगा, दूसरा आपका हिंदी एवं अंग्रेजी का टंकण जांच परीक्षा होगा और एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग आधारित जांच होगी। मुख्य परीक्षा आपका वर्णनात्मक होगा। मेधा सूची आपका हिंदी टंकण एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। अब देखिए मुख्य परीक्षा जो वर्णनात्मक होता है ना, वो बीपीएससी जैसा आप सोच रहे हैं, सिविल सर्विस जैसा, वैसा नहीं होता है। 2 से 3 लाइन वाला आंसरिंग करना रहता है इसमें। तो इसका हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी कराया है, आप लोग कहेंगे तो फिर से उसको करवा देंगे जो प्रीवियस पेपर है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से वर्णनात्मक उसमें पेपर होता है। जनसंपर्क पदाधिकारी की देखिए बात करें यहाँ पे, तो इसके लिए 4 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। एक तो प्रीलिम्स होगा आपका, एमसीक्यू होगा, दूसरा आपका एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा होगा जो कि कंप्यूटर आधारित होगा, फिर आपका मेंस होगा जो वर्णनात्मक, वही 2 से 3 लाइन में आंसर लिखना रहता है, फिर इसमें आपका इंटरव्यू होगा। मेधा सूची की बात करें तो जो आपका मेंस होगा वर्णनात्मक और इंटरव्यू होगा, उसके अंक जोड़े जाएंगे और उसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। बाकी की जो अन्य सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है इन सब का भी 3 चरणों में परीक्षा होगी, जिसमें आपका प्रीलिम्स होगा और हिंदी अंग्रेजी का टंकण जांच परीक्षा होगा, और उसके बाद से देखिएगा तो एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच होगा और मेधा सूची आपका हिंदी टंकण और मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर होगा। अगर जिसमें उर्दू सॉफ्टवेयर वाला है तो इसमें हिंदी और उर्दू का जांच होगा और हिंदी वाले में हिंदी अंग्रेजी का जांच होगा, टंकण जांच। तो यह आपने यहाँ से देख लिया। अब सिलेबस देखिएगा यहाँ पे, तो देखिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जनसंपर्क पदाधिकारी के लिए OMR बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा आपका, और प्रारंभिक परीक्षा में देखिएगा तो प्रत्येक प्रश्न हेतु आपको एक विकल्प चयन करना रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा होती है 2 घंटे की, 100 प्रश्न होंगे, 400 अंकों का, 4 अंक का एक प्रश्न और 1 अंक निगेटिव के लिए है यहाँ पे। और प्रश्नों की संख्या यहाँ पे देखिएगा तो देखिए सिलेबस दिया गया है। सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, तो 40 होगी। जनरल नॉलेज की पेपर 40 होगी। सामान्य विज्ञान और गणित के प्रश्नों की संख्या 30 होगी। मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी। और
यहाँ पर देखिएगा सामान्य दैनिक प्रश्नों की संख्या ये समूह 8 के लिए है, तो जनसंपर्क के लिए ये सिलेबस हो गया आपका और बाकी पदों के लिए ये सिलेबस हो गया है। अब बात करें कि वैकेंसी कब आ जाएगी। देखिए वैकेंसी की बात करें उससे पहले यहाँ पे बता दें आपको कि जो प्रीलिम्स होगा ना, यहाँ 10 गुना अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा अगले चरण के लिए। अब देखिएगा 21 घंटे पहले यानी कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था और ट्वीट करके एक्स पे जानकारी दिया था कि जो अगले साल भर्ती होने वाली है उसके लिए कैलेंडर जारी करना, ये सब के लिए आदेश दिया गया था उनके द्वारा। और एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया था, राज्य के अधीन सभी प्रशासनिक विभाग, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस मुख्यालय के अधीन सभी कार्यालय एवं सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सामान्य प्रशासनिक विभाग को रिक्तियों से संबंधित अधिसूचना दिनांक 31/12/2025 तक अवश्य उपलब्ध करा दे। सामान्य प्रशासनिक विभाग प्राप्त अधिसूचनाओं को यथाशीघ्र जांच कर संबंधित विभिन्न नियुक्तियों को आयोगों को भेज दे। तो आप जनवरी तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें जनसंपर्क पदाधिकारी और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, और दोनों के लिए योग्यता क्या चाहिए, तो स्नातक चाहिए। और जनसंपर्क पदाधिकारी में अलग से आपको डिप्लोमा होनी चाहिए पत्रकारिता में या पब्लिक रिलेशन में, तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है उसमें केवल सिंपल ग्रेजुएशन है। सिलेबस भी हमने बता दिया है ताकि आप अभी से तैयारी में लग जाएं और जब नोटिफिकेशन आए तो उस समय अच्छी तैयारी हो आपकी, और उस समय आप अपना टेस्ट सीरीज लगाएं और जब एग्ज़ाम हो तो अपना एक सीट ग्रैब कर सकें। तो बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।